प्यारे विद्यार्थियों, आज हम SEAS अभ्यास प्रश्न पत्र 1/2023 का हल प्रारूप देखेंगे। SES की फुल फॉर्म स्टेट अचीवमेंट सर्वे है। आज हम आदर्श प्रश्न पत्र 1 के बारे में जानेंगे। यह परीक्षा नवंबर में होनी है। कक्षा 6 विषय हिंदी। ये एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, गद्यांश में वर्णित खुरमी बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होगी? खुरमी बनाने के लिए मुख्य सामग्री गुड़ होगी। प्रश्न 2, ठेठरी खुरमी को कब बनाया जाता है? ठेठरी खुरमी को तीज, होली, दिवाली त्योहारों पर बनाया जाता है। प्रश्न 3, ठेठरी खुरमी को बनाना बहुत आसान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ रेखांकित शब्द आसान होगा। आसान का विलोम शब्द कठिन होगा। प्रश्न 4, ठेठरी का स्वाद कैसा होता है? ठेठरी का स्वाद नमकीन होता है। प्रश्न 5, बेसन किससे बनता है? बेसन चना दाल से बनता है। ये निर्देश हैं। निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करते हुए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाना है। ये पलास की अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा की समय सारणी 2023-24 है। कक्षा 5, समय सुबह 10 से 12:30 बजे तक है। प्रश्न 6, समय सारणी के अनुसार 23/10/2023 एवं 28/10/2023 दिनांक को कौन सा दिन होगा? गुरुवार और मंगलवार होगा। प्रश्न 7, पलास की अर्धवार्षिक कुल कितने दिनों में समाप्त होगी? 13 दिन में समाप्त होगी। प्रश्न 8, अर्धवार्षिक का अर्थ क्या होता है? 6 माह में एक बार। प्रश्न 9, पर्यावरण विषय की परीक्षा देने के लिए पलास कौन कौन से दिन जाएगा? पलास शनिवार और गुरुवार को जाएगा। प्रश्न 10, सोमवार एवं मंगलवार को पलास कौन कौन से विषय की परीक्षा देगा? सोमवार और मंगलवार को पलास हिंदी और गणित की परीक्षा देगा। दिए गए विज्ञापन पोस्ट का अवलोकन करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये विज्ञापन पोस्ट दिया गया है। चलो पेड़ लगाए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, पौधा लगाओ, पेड़ बनाओ, मिलेंगे रुपए 1000, खुशहाल जीवन सभी का हो, धरती का श्रृंगार। ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। ये शुद्ध है। प्रश्न 11, पोस्टर
प्रदर्शित पोस्टर किन के द्वारा जारी किया गया है? प्रदर्शित पोस्टर है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न 12,000 रुपये कब मिलेंगे? पौधा लगाकर पेड़ बनाने पर 1,000 रुपये मिलेंगे। प्रश्न 13 धरती का श्रृंगार किस में होता है? धरती का श्रृंगार पेड़ पौधों से होता है। प्रश्न 14 छोटा पौधा बड़ा पौधा में छोटा और बड़ा क्या है? छोटा और बड़ा विशेषण है। प्रश्न 15 पौधा और पौधे हैं एक वचन और बहुवचन है। इन चित्रों को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 16 कविता कौन सी कक्षा की छात्रा है? कविता चौथी कक्षा की छात्रा है। प्रश्न 17 सुनील ने अपने चित्र में क्या संदेश दिया है? सुनील ने अपने चित्र में हमेशा हाथ धोएं स्वच्छ रहे का संदेश दिया है। प्रश्न 18 समाचार पत्र के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा रायपुर में है। प्रश्न 19 अंजलि ने पहला सुविचार क्या लिखा है? अंजलि ने पहला सुविचार बिना लगन रुचि उत्साह के विद्या प्राप्त नहीं होगी। प्रश्न 20 रुचि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? रुचि शब्द का पर्यायवाची इच्छा है। प्रश्न 21 आत्मविश्वास का अर्थ क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ विश्वास है। ये एक सूचना दी गई है, इस सूचना को हमें ध्यान से पढ़ना है और इस सूचना के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 22 पुष्प कोश किसके लिए बनाया गया है? ये निर्धन बच्चों के लिए बनाया गया है। प्रश्न 23 यह सूचना कब निकाली गई थी? यह सूचना 10 जुलाई 2023 को निकाली गई थी। प्रश्न 24 पुरानी पुस्तकों को कहाँ जमा किया जाता है? पुरानी पुस्तकों को पुस्तक कोष में जमा किया जाता है। प्रश्न 25 प्रधानाचार्य का नाम क्या है? प्रधानाचार्य का नाम अंकिता है। प्रश्न 26 निर्धन का विलोम शब्द क्या होगा? निर्धन का विलोम शब्द धनी होगा। प्रयास शब्द का अर्थ क्या है? प्रयास शब्द का अर्थ कोशिश होता है। अब हमें ये गद्यांश पढ़ना है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 28 गद्यांश कहानी में किसके बारे में बताया गया है? गद्यांश कहानी में कछुए के बारे में बताया गया है। प्रश्न 29 कछुआ कहाँ रहता है? कछुआ जल और जमीन दोनों पर रहता है। प्रश्न 30 दूसरे जानवर कछुए की खोल को क्यों नहीं तोड़ पाते? दूसरे जानवर कछुए की खोल को कठोर होने की वजह से नहीं तोड़ पाते। प्रश्न 31 जब कोई जानवर कछुए के पास उसे खाने जाता है तो कछुआ झट से अपने
अपना सिर और पैर अपनी खोल के अंदर क्यों कर लेता है? अपने बचाव के कारण कर लेता है। प्रश्न 32, कछुआ झट से अपना पैर सर खोल के अंदर कर लेता। रेखांकित शब्द काश से क्या है? झट का अर्थ तुरंत होता है। निर्देश निम्नलिखित तालिका को देखकर दिए गए जो प्रश्न हैं हमें उनके उत्तर देने हैं। ये बच्चों के नाम हैं। प्राथमिकता के आधार पर पसंद किए गए फूलों की सूची है। प्रश्न 33, कौन सा फल 3 से अधिक लोगों को पसंद है? सीताफल 3 से अधिक लोगों को पसंद है। प्रश्न 34, रागिनी की तरह आम और सीताफल किन 2 बच्चों को पसंद है? सीताफल रेखा और पीटर को पसंद है। प्रश्न 35, कौन सा फल सबसे अधिक पसंद किया गया है? आम और सीताफल सबसे अधिक पसंद किया गया है। प्रश्न 36, कौन सा फल सबसे कम पसंद किया गया है? सबसे कम पसंद संतरा किया गया है। प्रश्न 37, जामुन का रंग कैसा होता है? जामुन का रंग जामुनी होता है। प्रश्न 38, कौन से फल में सबसे अधिक बीज पाए जाते हैं? पपीता में सबसे अधिक बीज पाए जाते हैं। अब एक ये तालिका है, इस तालिका को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 39, किस विषय में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है? हिंदी विषय में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा रहा है। प्रश्न 40, किस विषय में छात्रों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है? पर्यावरण में। प्रश्न 41, किन छात्राओं ने 2 से अधिक विषयों में ए ग्रेड प्राप्त किया है? मानसी और सीता ने। प्रश्न 42, भास्कर की तरह किस विद्यार्थी का ग्रेड हिंदी एवं गणित विषय में समान है? सीता का। प्रश्न 43, किन किन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अधिकांश विषयों में अच्छा रहा है? भास्कर और सीता का। अब एक ये निर्देश दिया गया है, प्रदर्शित विज्ञापन पोस्टर को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये सामान है, ये मूल्य है, ये ऑफर है। प्रश्न 44, ये विज्ञापन पोस्टर किसका है? यह विज्ञापन पोस्टर मुनिया की स्टेशनरी का है। प्रश्न 45, मुनिया ने अपनी स्टेशनरी में क्या ऑफर दिया है? मुनिया ने अपनी स्टेशनरी में सभी सामानों पर कुछ न कुछ फ्री देने का ऑफर दिया है। प्रश्न 46, रबर फ्री में पाने के लिए तुम क्या क्या खरीद सकते हो? रबर को फ्री में पाने के लिए हमें रबर और कलर खरीदने होंगे। प्रश्न 47, मुनिया की स्टेशनरी में ऑफर कितने दिनों के लिए है? ये ऑफर 15 दिनों के लिए है। प्रश्न 48, मुनिया की स्टेशनरी में सबसे कम मूल्य का सामान क्या है? सबसे कम मूल्य का सामान पेंसिल है। अब ये एक मेले का दृश्य है, नज़ारा है। इस मेले के दृश्य नज़ारे के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 49, मेला जाने के लिए कैसी पोशाक पहनेंगे? रंग बिरंगी पोशाक पहनेंगे। प्रश्न 50, मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? उत्सव मनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 51, चित्र में मिठाई वाला क्या कर रहा है? मिठाई वाला जलेबी बना रहा है। प्रश्न 52,
लड़की क्या खरीद रही है? लड़की इस चित्र में गुब्बारा खरीद रही है। प्रश्न 53, मेले में बच्चों को बड़ों का हाथ पकड़कर घूमना चाहिए ताकि हम गुम न हो सकें।